हर घर ईंट और दीवारों से नहीं बनता। कुछ घरों में जाते ही हमें पॉजिटिव वाइब्स फील होते हैं। न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग इसका एक रीज़न है हाउस नंबर की एनर्जी। आपकी घर की वाइब्रेशन डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है पीस, ग्रोथ, घर का ओवरऑल एटमॉस्फेयर, रिलेशनशिप और मनी फ्लो। जब भी हम अपना एड्रेस लिखते हैं अपने नाम के बाद, तो एक नंबर लिखते हैं, यानी कि घर का नंबर जो हमारा एड्रेस होता है। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउस नंबर या फ्लैट नंबर के बारे में। वेलकम टू न्यूमरोलॉजी विद दीपिका। और अगर आप चैनल में नए आए हैं तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आजकल जब भी कोई नया घर खरीदता है या नया फ्लैट खरीदता है तो वास्तु हम सब कराते हैं, क्योंकि हम सबको ही पता है कि बेडरूम कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, वॉशरूम कहाँ होना चाहिए, कहाँ ईशान कोण है और कहाँ आग्नेय कोण है। पर जो चीज़ हम भूल जाते हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कि हम अपने घर या फ्लैट के नंबर को टोटली इग्नोर कर देते हैं। हम सब इंटीरियर्स में बहुत ज़्यादा टाइम और पैसे लगाते हैं अपने फ्लैट या घरों के लिए, मगर एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है जो कि है नंबर ऑफ फ्लैट का नंबर या फिर हमारे घर का नंबर, जिसको हम कंप्लीटली इग्नोर कर लेते हैं और आगे जाके ये हमारी लाइफ का स्ट्रगल और ये पेन पॉइंट बन जाता है। तो आइए इस वीडियो के द्वारा जानते हैं कि हाउस का नंबर हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ कौन से नंबर कंपैटिबल होने चाहिए, और अगर हमारे घर जो हम रह रहे हैं जिसमें, क्योंकि घर एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, तो अगर हम उस घर पे रह रहे हैं जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो आगे चल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे एक सिंपल रेमेडी करके हम उसका नेगेटिव इम्पैक्ट अपनी लाइफ में कम कर सकते हैं। तो जब भी हम नया फ्लैट या घर खरीदने जा रहे हैं तो आइए समझते हैं, जानते हैं और सीखते हैं कि कौन से नंबर्स हैं जो हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ इन सिंक हैं या कंपैटिबल है, जो हमारी लाइफ में अबंडेंस और बहुत सी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी लेके आएगा जो हमारे लाइफ को फ्रूटफुल और पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा। आइए जानते हैं कि जब हम फ्लैट खरीदने जा रहे हैं नया, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं, या समझते हैं कि हम जब फ्लैट का नंबर कैलकुलेट करते हैं तो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि कौन सा नंबर हम ऐड करें और क्या देखना चाहिए, कौन सा नंबर हमारे साथ, हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल है या इन सिंक है या नहीं। तो आइए जानते हैं और सीखते हैं कि हमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम फ्लैट देखते हैं या कोई भी कॉन्डो में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे टावर्स होते हैं एंड डेफिनेटली बहुत सारे फ्लोर्स भी होते हैं। तो जब भी कोई फ्लैट का नंबर आता है, वो पहले टावर का नंबर आता है, फिर फ्लोर का नंबर आता है, फिर आपके फ्लैट का नंबर आता है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर टावर है 1 2 3 4 5 या फिर टावर के नंबर है ABCD, तो A जो टावर का नंबर हो गया, उसके बाद फ्लोर, सपोज आप 5th फ्लोर का फ्लैट देख रहे हैं तो A5101 या फिर A5102 या A5103 या A5104। अब बात करते हैं कि जब हम फ्लैट के केस में कंसिडर कर रहे हैं तो हम टावर का नंबर और फ्लोर का नंबर, यानी ABC जो भी आ रहा है टावर का नंबर, उसको इग्नोर करेंगे। और वैसे ही फ्लोर, सपोज हम इस केस में 5th फ्लोर की बात कर रहे हैं तो A5 को हम कंप्लीटली इग्नोर करेंगे, क्योंकि वो सबके लिए कांस्टेंट है, सबके लिए कॉमन है, तो वो हम इग्नोर करेंगे। और जो आगे का नंबर है यानी 101, 102, 103, उसको ऐड करेंगे। सो 101 होगा 2 नंबर, 102 होगा 3 नंबर, सो ऑन एंड सो फोर्थ।
आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम फ्लैट का नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने बात की और समझा कि फ्लैट का नंबर कैसे कैलकुलेट करना है। चलिए जानते हैं कि अगर हम इंडिपेंडेंट हाउस खरीदने जा रहे हैं तो इन दैट केस हम कैसे हाउस का नंबर कैलकुलेट करेंगे। तो यूजुअली क्या होता है कि ब्लॉक का नंबर होता है, उसके बाद लेन का नंबर होता है और उसके बाद हाउस नंबर होता है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम डब्ल्यू ब्लॉक की बात कर रहे हैं और लेन 1 2 3 कुछ भी हो सकती है और उसके बाद नंबर आता है, तो एग्जाम्पल लेंगे डब्ल्यू ब्लॉक, फर्स्ट लेन और घर का नंबर W1 101 और W1 102, W1 103। इन दिस केस हम ब्लॉक का नंबर और लेन का नंबर इग्नोर करेंगे, हम सिर्फ आगे का जो नंबर है 101 102 103 जो हमारे लिए यूनिक है उसको कैलकुलेट करेंगे। और इस केस में भी हम ब्लॉक और लेन को इग्नोर करेंगे बिकॉज इट इज कांस्टेंट एंड कॉमन फॉर एवरीवन। तो अभी हमने जाना कि अगर हम फ्लैट या घर खरीदने जा रहे हैं कैसे कैलकुलेट करना है हाउस नंबर या फ्लैट नंबर। आई होप आपको समझ आ गया होगा, बड़े सिंपल टर्म से मैंने समझाने की कोशिश करी है। और अब जानते हैं कि कौन से हाउस नंबर हमारे डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली हमारे साथ कंपैटिबल और लकी हैं। एक जनरल रूल है, जब भी हम घर या फ्लैट खरीद रहे हैं हम राहु का नंबर और शनि महाराज का नंबर यानी नंबर 4 और नंबर 8 को हर केस में अवॉइड करेंगे बिकॉज ये लाइफ में डिलेज, प्रॉब्लम्स, इश्यूज लाता है और जनरली एटमॉस्फेयर भी हमारे घर का थोड़ा सा स्ट्रेसफुल कर लेता है और चीज़ें टाइम से नहीं होती हैं, चीज़ें डिले हो जाती हैं। तो हम नंबर 4 और नंबर 8 का फ्लैट या प्लॉट को कंप्लीटली अवॉइड करेंगे। अब जानते हैं कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के साथ कौन से नंबर्स लकी हैं, कौन से इन सिंक हैं और कौन से नंबर्स हमें अवॉइड करने चाहिए। अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ नंबर 1 है यानी हमारा डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 1st, 10th, 19th या 28th है तो हमारे लिए बेस्ट सूटेबल हाउस नंबर या फ्लैट नंबर है 1, 5 और 6 और हमें अवॉइड करना है नंबर 8 को। और अगर हम नंबर 2 बॉर्न हैं यानी हमारी डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 2nd, 11th, 20th या 29th है तो हमारे लिए लकी फ्लैट नंबर या हाउस नंबर है टोटल ऑफ 1 and 5 और जो हमें अवॉइड करना है टोटल ऑफ 4, 8 and 9। और अगर हम नंबर 3 बॉर्न हैं यानी कि हमारा डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 3rd, 12th, 21st या 30th है तो हमें जो नंबर अवॉइड करना है टोटल ऑफ 6 अवॉइड करना है और हमारे लिए लकी नंबर है 1 and 5 और 4 और 8 इन जनरल सबको ही अवॉइड करना है टोटल। और अगर आप नंबर 4 बॉर्न हैं यानी आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 4, 13th, 22nd या 31st है तो आपके लिए जो लकी फ्लैट नंबर या टोटल है जो कंपाउंड आना चाहिए वो आना चाहिए टोटल ऑफ 1, टोटल ऑफ 5, टोटल ऑफ 6 एंड टोटल ऑफ 7 और आपको अवॉइड करना है 4 and 8 के टोटल का घर या फ्लैट का नंबर। और अगर आप नंबर 5 बॉर्न हैं यानी आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 5th, 14th या 23rd है तो आपके लिए सारे ही नंबर्स लकी हैं बट आपको अवॉइड करना है टोटल ऑफ 4 एंड टोटल ऑफ 8। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6th है यानी आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 6th, 15th या 24th आता है तो आपके लिए जो टोटल है हाउस नंबर या फ्लैट नंबर का वो आप टोटल ऑफ 1, 5 और 6 ले सकते हैं और आपको अवॉइड करना है टोटल ऑफ 3 आपको तकलीफ देगा तो ये आपको अवॉइड करना है। और अगर आप 7 बॉर्न हैं यानी आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 7, 16th या 25th आता है तो आपको जो अवॉइड करना है घर या फ्लैट का टोटल वो टोटल ऑफ 4 एंड टोटल ऑफ 8 अवॉइड करना है और आपके लिए बाकी सारे ही नंबर आपको सूट करते हैं। अगर आप नंबर 8 बॉर्न हैं यानी आपका डेट ऑफ बर्थ किसी भी मंथ का 8th, 17th या 26th है तो आपके लिए जो लकी हाउस नंबर का टोटल है वो है
5 and 6 और आपको अवॉइड करना है 1, 2, 4 and 8। और अगर आप नंबर 9 बॉर्न है, यानी किसी भी मंथ का आपका डेट ऑफ बर्थ आता है 9, 18 या 27, तो आपके लिए जो टोटल ऑफ हाउस नंबर्स हैं जो लकी हैं वो है 1 and 5 और आपको अवॉइड करना है टोटल ऑफ 2, 4 and 8। तो ये था एक इंसाइट अबाउट फ्लैट नंबर एंड हाउस नंबर और कैसे हम अपने जब भी फ्लैट या घर खरीदते हैं तो अपने कंपैटिबल नंबर्स डेट ऑफ बर्थ के साथ देखकर ही फ्लैट खरीदें या फिर घर खरीदें। और अदर सिनारियो ये है कि अगर हम ऑलरेडी घर पे रह रहे हैं जिसका टोटल 4 पे आ रहा है या फिर 8 पे आ रहा है या फिर हमारे एंटी प्लैनेट्स में आ रहा है, तो उसके लिए एक बहुत ही इजी, सिंपल बट बहुत ही पावरफुल रेमेडी है। तो वो आप ध्यान से देखिए कि इन दैट केस जो भी आपका नंबर प्लेट है आपके फ्लैट के बाहर या आपके हाउस नंबर के बाहर लगा है, तो एक आप परमानेंट मार्कर ले लीजिए। और जब हम परमानेंट मार्कर लेंगे वो या तो रेड कलर का या फिर ग्रीन कलर के मार्कर को नंबर प्लेट में जहाँ पर हमारा एंटी नंबर है उसको एनसर्कल कर देंगे। और ऐसे करने से ये जो हमारे नंबर का इल इफेक्ट है उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। और ये बहुत ही सिंपल उपाय है, इसको आप ज़रूर करके देखिए और इसके मिराकुलस रिजल्ट्स आते हैं। और हमारी जो लाइफ में जो हमारे एंटी प्लैनेट्स हैं हाउस नंबर के अगेंस्ट जो आ गए हैं, तो उसको बहुत हद तक हम उसकी इल इफेक्ट्स को दूर कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये कंटेंट पसंद आया होगा और अगर आप चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और याद रखिए, व्हेन द हाउस एनर्जी फील्स राइट, एवरीथिंग फील्स राइट। थैंक यू।